स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिशा रवि के बचाव में आए कन्हैया कुमार। किरण बेदी पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाई गई और संकट में कांग्रेस सरकार। नहर में गिरी बस, अब तक 42 शव निकले, 54 लोग थे सवार। पीएम मोदी का 2-2 लाख रुपए का ऐलान। देश में सीरियल ब्लास्ट की थी साजिश, लखनऊ में पीएफआई कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर किया गया प्रदर्शन। इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए बिल पेश। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर शशि थरूर ने पोस्ट किया बाबा रामदेव का कार्टून। करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को लेकर सैफ अली खान की बहन सबा ने पोस्ट किया काउंटडाउन। और हार्दिक पांड्या ने किया अभ्यास। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाकपा नेता कन्हैया कुमार टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के बचाव में आगे आए हैं। मंगलवार को उन्होंने तंज किया, दिशा ने किसानों का समर्थन करने की गलती की। यदि उसने दंगाइयों का समर्थन किया होता तो मंत्री या पीएम बन जाती। बता दें, विपक्ष के कई नेता दिशा का बचाव कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने सोमवार को भी दिशा की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा था। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देश के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया, जिसके बाद तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने का आदेश तब आया है जब केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया है। सीधी में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। नहर से अभी तक 7 लोगों को बचाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक नदी में डूबने से 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 42 शवों को बाहर निकाला गया है। बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी जरूरी निर्देश दे दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। पीएमओ द्वारा यह जानकारी दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैला चुके संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने अब देश प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी। पहली बार उसका आतंकी चेहरा सामने आया था। वसंत पंचमी के आसपास लखनऊ में होने वाले हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों व महत्वपूर्ण स्थलों पर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पीएफआई के 2 आतंकी केरल से लखनऊ पहुंचे भी थे, लेकिन वह अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा कर पाते उससे पहले स्पेशल टास्क फोर्स ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने विस्फोटक व हथियार बरामद कर आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में महिलाओं ने आजाद नगर मोहल्ले में प्रदर्शन किया और सरकार से गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। मंगलवार को आजाद नगर मोहल्ले में रालोद नेता प्रमेंद्र तोमर के नेतृत्व में महिलाओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अब घर की रसोई को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि यदि गैस सिलेंडरों के बढ़ाए गए दामों को वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे। फ्रांस में सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। फ्रांस की संसद के निचले सदन में इसके संबंध में एक बिल लाया गया है। यह बिल अगर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो न केवल मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, बल्कि बहु विवाह और जबरन विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। यह बिल इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ बड़े लड़ाई का हिस्सा है। हाल के समय में फ्रांस में इस्लामिक चरमपंथ का उभार देखने को
मिला है। पिछले साल अक्टूबर में एक शिक्षक की सिर कलम करके हत्या करने के बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा चरमपंथ पर लगाम लगाने का यह ताजा प्रयास है। अमेरिका के दक्षिण मैदानी क्षेत्र में हिमपात के साथ आए बर्फीले तूफान के चलते उड़ानें रद्द किए जाने और वाहनों का आवागमन प्रभावित होने के बाद अगले ही दिन पारा काफी लुढ़क गया और बिजली आपूर्ति रोक दी गई। टेक्सास के इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी काउंसिल ने सोमवार को तड़के बारी बारी से बिजली काटना शुरू किया, यानी हजारों घरों में थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। डलास और ह्यूस्टन के आसपास तापमान शून्य के बहुत नीचे चला गया था। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार शाम योग गुरु बाबा रामदेव के एक कार्टून के जरिए केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए ट्वीट किया। कार्टून में बाबा रामदेव को एक पेट्रोल पंप पर शीर्षासन करते हुए दिखाया गया है और सामने रखे प्लेकार्ड पर लिखा है 90 रुपए लीटर। इस कार्टून के नीचे मलयालम में एक कैप्शन भी लिखा है, जिसका थरूर ने अनुवाद करके अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। कपूर और पटौदी परिवार अब अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। करीना कपूर खान की डिलीवरी का समय अब नजदीक ही है। इसका अंदाजा सैफ अली खान की बहन सबा अली खान की इंस्टा स्टोरी से हो सकता है। सबा ने 15 फरवरी की रात अपने इंस्टा स्टोरी में एक काउंटडाउन पोस्ट किया था, जिसमें सैफ, करीना और तैमूर की तस्वीर के साथ सैफ की क्वार्टर फादर वाली फोटो को भी इस्तेमाल किया गया था। पिछले दिनों करीना के पिता रणधीर कपूर ने बताया था कि करीना की ड्यू डेट 15 फरवरी है। जाहिर है कि अब परिवार की बेचैनी बढ़ गई है। करीना और सैफ ने पिछले साल अगस्त में प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। अपने बयान में दोनों ने कहा था कि हमें ये बताते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने परिवार में एक और सदस्य जोड़ने जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की शानदार जीत के बाद चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को चेन्नई में पिंक बॉल से प्रैक्टिस किया। अहमदाबाद में तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से पिंक बॉल से खेला जाएगा। पांड्या और पुजारा ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर अभ्यास किया। पांड्या ने 2018 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है। उन्होंने राहुल चाहर, के गौतम और शाहबाज नदीम की गेंद का सामना किया। वहीं पुजारा ने स्पिनरों की गेंद पर अभ्यास किया। पुजारा ने दूसरे टेस्ट में 21 और 7 रन बनाए थे। दोनों ने 45 मिनट तक बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।